हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 33 एंड 34 लेके आज गई हूँ। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि मुझे पता है कि मुझे इस स्टोरी को लाने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एक दूसरी स्टोरी को कंप्लीट कर रही थी और उसे मैंने काफ़ी देर से कर भी लिया है। तो अब मैं इस स्टोरी पर फोकस करने वाली हूँ और अगर हो सके तो कोई और भी स्टोरी लाऊंगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये वाला वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले जाके है ना प्ले लिस्ट में इसके पहले के चैप्टर्स देख के आइए, ताकि आपको ये मांगा देखने में मज़ा भी आए और अच्छे से समझ में भी आए। और जो लोग इस मांगा को पहले से देखते आ रहे हैं उनका मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरा इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और इस स्टोरी का भी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब कि आप लोगों से तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और आप मुझसे ये कहते हैं कि मैं इसके आगे के चैप्टर जल्दी से लाऊँ। इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को ये वाली जो स्टोरी है वो पसंद भी आ रही है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अब अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ती हूँ, क्योंकि आप लोग सोचेंगे तो मैं बातें ही करती रहती हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो इग्रो एंजल होता है ना, वो उस मास्क वाले बंदे का पीछा कर रहा होता है और उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला करता है, मतलब कि जादू से हमला करता है। और तभी हम उस वाले मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो कि इग्रो के सभी हमलों को डॉज करते हुए, यानी कि उस के सभी हमलों से बचते हुए इग्रो एंजल की तरफ देखता है और उससे कहता है कि क्या तुम सच में मेरा पीछा कर रहे हो। और वो ना ऐसा कहते हुए पीछे देखता है और वो जब देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और तभी हम है ना पीछे इग्रो एंजल को देखते हैं जिसके ये दो बड़े बड़े पंख निकल आए हुए थे, वो भी काले रंग के, और वो ना हवा में उड़ रहा होता है। मतलब कि जिस तरह से वो इंसान हवा की तरफ भाग रहा होता है, वैसे जो इग्रो एंजल होता है ना वो भी आसमान में उड़ रहा होता है। और जो इग्रो एंजल होता है वो काफ़ी कोल्ड फेस के साथ उस मास्क वाले बंदे से, यानी उस इंसान से कहता है कि मिलो को छोड़ दो, मतलब कि उसे जाने दो। और तभी हम उसे मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक तो होता है और काफ़ी ज़्यादा घबराया और डरा हुआ भी होता है। लेकिन वो जो मास्क वाला बंदा होता है ना वो तभी मिलो को पकड़ता है और वो ना एक खाई के पास जाता है और इग्रो एंजल की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना, मैं उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मतलब कि मैं इस बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा अगर तुम मुझे यहाँ से सही सलामत जाने दोगे तो, और वरना मैं इसे यहाँ से फेंक दूंगा। और वो ना ऐसा कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि तभी है ना हल्का सा मुस्कुराते हुए उस मास्क वाले बंदे की तरफ देखता है और है ना कहता है कि मैं तुम्हें बस 2 ही विकल्प दूंगा। और वो ना ऐसे कहते हुए अपने पास अपनी मैजिक स्पेयर को अपलोड करता है, मतलब कि ये कोई जादुई डंडे जैसा होता है। और जो इग्रो एंजल होता है वो उस मास्क वाले बंदे से कहता है कि उसे जाने दो वरना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो ना ऐसा कहता है और उस डंडे को नीचे दिखाता है। तभी हम है ना उस मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है और वो कहता है तुम, और वो ना कुछ कह ही नहीं पाता, मतलब कि वो तो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है और वो काफ़ी अंदर से डर भी रहा होता है। और तभी हम है ना उस छोटे से बच्चे यानी हमारे मिलो को देखते हैं जिसे कि उस इंसान ने पकड़ा हुआ होता है और मिलो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, मतलब कि वो भी एक एंजल है और वो कोई कमज़ोर बच्चा तो है ही नहीं। जैसे कि आप मिलो के बारे में जानते हो, वो कमज़ोर बच्चा तो है ही नहीं और वो भी उस इंसान को पीट सकता है। इसलिए जो मिलो होता है ना उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो ना उस इंसान की तरफ देखता है और फिर गुस्से से अपने एक है ना हमला करता है और उसके हाथों से छूट जाता है। और फिर जो मिलो होता है ना वो जल्दी से झपट पड़ता है उसी इंसान की तरफ और उसके कंधे पे चढ़ जाता है और वो उसके कंधे पे बाइट करने लगता है। तभी वो इंसान कुछ समझ पाता है, उससे पहले वो चिल्लाने लगता है हाँ, मतलब कि उसे भी दर्द हो रहा होता है। और जो मिलो होता है ना वो इकी करके उस इंसान को बहुत ही तेजी से काट रहा होता है। तभी हम है ना उसे मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो कि मिलो की तरफ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है, मतलब कि उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से से है ना मिलो की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि ये क्या बकवास चीज़ है, ओ गॉड। और वो ना ऐसा कहने के बाद मिलो को नीचे फेंक देता है, मतलब कि उसे खुद से झटक देता है और दूर करता है और जिस वजह से जो मिलो होता है ना वो नीचे खाई की तरफ गिरने लगता है। और तभी वो इंसान भी उस तरफ देख रहा होता है और तभी हम है ना इग्रो एंजल को भी देखते हैं और इग्रो एंजल होता है ना वो ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक लग रहा होता है और वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि अभी ये क्या हुआ और वो ना उस तरफ देख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो मिलो होता है ना वो नीचे खाई की तरफ गिरते हुए जा रहा होता है और एक एक कहे जा रहा होता है। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जिसे कि ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से से अपने दांतों को भींचता है और उस इंसान की तरफ हमला कर देता है और कहता है कि नरक में मज़े करना, मतलब कि नरक में सड़ो। और वो ना ऐसा कहने के बाद उस इंसान की तरफ अपने जो स्पेयर होता है ना उससे हमला करने लगता है और तभी वो मास्क वाला बंदा कुछ समझ पाता है, उससे पहले ही कहता है अरे नहीं, और वो ना खुद बचने लगता है उस स्पेयर से यानी कि उस हमले से। और जो इग्रो एंजल होता है ना वो उसके ऊपर हमला किए ही जा रहा होता है और उसी के बीच है ना उस मास्क वाले बंदे का मास्क नीचे गिर जाता है और तभी हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है और इसका नाम होता है कि यूसुफ जोवानी परिवार के राजकुमार जोसेफ, और इसका नाम जोसेफ होता है। तो जोसेफ होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है क्योंकि उसने अभी मिलो को नीचे फेंक दिया, इस वजह से जो इग्रो एंजल है अब वो उसे छोड़ेगा ही नहीं, मतलब कि वो इसे मार ही देगा और वो इससे कैसे बचे। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। और तभी हम इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो उसे जोसेफ की तरफ हमला किए ही जा रहा होता है क्योंकि आज वो उसे छोड़ेगा ही नहीं। और तभी हम है ना जोसेफ को देखते हैं जो कि दूसरी तरफ भाग रहा होता है और उस हमले से बच भी रहा होता है और वो उसे ना तभी आइडिया आता है और वो इग्रो एंजल से कहता है कि इग्रो एंजल परिवार के 2 संतानों में से एक
को अभी अभी मैंने नीचे फेंक दिया है, मतलब कि अभी अभी मैंने उसे मरने के लिए नीचे फेंक दिया है और अभी तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम मुझे पकड़ो और उसे मरने के लिए छोड़ दो। और वो ना ऐसा कहते हुए वहाँ से भागने लगता है और वो ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा में उड़ रहा होता है, मतलब कि वो काफ़ी तेज़ी से भाग रहा होता है। और तभी हम इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि ये सुनने के बाद वहीं पे रुक जाता है और उसके पीछे नहीं जाता है, लेकिन उस तरफ देखते हुए कहता है कि उफ वो कमीना कहेगा। और वो ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उस तरफ देख रहा होता है। और तभी हम हेड्रिक को देखते हैं जो कि है ना इग्रो को आवाज़ देता है और कहता है कि उसे अभी के लिए जाने दो इग्रो। और वो ना ऐसा कहता है और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि ये सुनने के बाद थोड़ी सी हैरान के साथ हेड्रिक की तरफ देखता है और कहता है हेड्रिक। और तभी हम हेड्रिक को देखते हैं जो कि अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए यानी कि आगे कहता है कि मिलो अभी चट्टान से नीचे गिर गया है तो सबसे पहले हमें उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। और फिर ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि ज़मीन पे आता है, यानी कि नीचे आते हुए है ना हेड्रिक से कहता है कि वह मास्क वाला बंदा यानी कि वह जो इंसान था वो जोसेफ जोवानी था। और वो ना ऐसा कहते हुए नीचे उतरता है। तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा सरप्राइज तो होता है। और वो ना इग्रो एंजल की तरफ देखते हुए पूछता है कि जोवानिस मतलब कि क्या ये लियोन के परिवार से है। और वो ना ऐसा पूछता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि हेड्रिक से कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, लेकिन जो जोसेफ जोवानी है वो एक राजकुमार है यानी कि एक प्रिंस है। और वो ना ऐसे कहते हुए कहता है कि लेकिन अब उसका खून बहेगा, मतलब कि उसे मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था, मतलब कि उसे मेरे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, अब वो जीवित नहीं रहेगा। और वो ना ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी लग रहा होता है, मतलब कि इग्रो एंजल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और वो ये सारी बातें कहता है। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद है ना इग्रो एंजल के पास आता है और उसके सर पे रफल करते हुए यानी पेट करते हुए कहता है कि हाँ हम ऐसा ज़रूर करेंगे, लेकिन एक शर्त पर कि हम सबसे पहले मिलो को वापस ले लें, मतलब कि मिलो को वापस ले आए। और अभी जो मिलो है वो शिकारियों के इलाके में गिरा हुआ है और जो शिकारियों का इलाका है वो खुले आम वैम्पायर से शत्रुता रखते हैं और अभी मिलो की जान खतरे में हो सकती है, मतलब कि जो मिलो है वो किसी खतरे में हो सकता है तो हमें उसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना इग्रो एंजल के सर के ऊपर सहला रहा होता है, मतलब कि बैठ कर रहा होता है। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जिसका चेहरा पूरा लाल हो चुका होता है, मतलब कि वो ना अंदर से थोड़ा ऑकवर्ड और शर्मा रहा होता है। और वो ना फिर हेड्रिक के हाथों को अपने आप से दूर हटाते हुए कहता है कि इन सारी चीज़ों को मिलो के लिए एक परीक्षा की तरह मानो, और अगर वो इन सारी चीज़ों को से पार नहीं हो सकता और वो अगर खुद को नहीं बचा सकता तो वो एक एंजल कहलाने के लायक नहीं है, वो एंजल फैमिली के लायक नहीं है, मतलब कि वो उसका परिवार का सदस्य नहीं हो सकता। और वह ऐसा कहने के बाद जो इग्रो एंजल होता है ना वो वहाँ से चलते हुए जाने लगता है और उसने अपने मुंह को फुलाए हुए होता है। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल से कहता है कि लेकिन मास्टर, और वो ना आगे कुछ कहने चाहता, लेकिन इससे पहले ही हमें है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि हेड्रिक से कहता है कि मैं उसे पकड़ने नहीं जाऊँगा, मतलब कि मैं मिलो को ढूंढने के लिए बिल्कुल नहीं जाने वाला और इसे उसके लिए एक बहुमूल्य सबक की तरह मानो जो कि उसके जीवन का है। और वो ना ऐसा कहते हुए वहाँ से चलते हुए जाने लगता है। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि है ना इग्रो को जाते हुए देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है हाँ लेकिन मास्टर ये तो हंटर गाँव का रास्ता है ना। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम देखते हैं कि जो इग्रो एंजल होता है ना वो और कोई नहीं, वो खाई की तरफ ही उसी रास्ते की तरफ जा रहा होता है जहाँ पे मिलो गिरा हुआ होता है। वो इनडायरेक्टली मिलो की फिक्र तो करता है लेकिन वो जताना नहीं चाहता, मतलब कि जैसे दिखाना नहीं चाहता। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि वहीं पे रुक जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन वो ये सो नहीं कर सकता कि उसे मिलो की फिक्र हो रही है। इसलिए जो इग्रो एंजल होता है ना वो हेड्रिक की तरफ देखता है, मतलब कि मुड़ता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम चुप रहो, तुम चुप नहीं रह सकते, तुम्हें जब बात करने के लिए कहा जाए तभी तुम बात करना, मतलब कि तुम्हें बोलने के लिए कहा जाए तभी तुम बोलना। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना हेड्रिक की तरफ देख रहा होता है, लेकिन तभी हम उसके फेस को भी देखते हैं जो कि ऐसा कहते हुए थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा होता है, क्योंकि जो इग्रो एंजल है उसे सच में मिलो की फिक्र तो है लेकिन वो जता नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी इस पहचान को बरकरार रखता है कि वो उसे किसी की फिक्र नहीं है और वो एक पत्थर दिल इंसान है। और वो ना ऐसा दिखा रहा होता है कि उसे किसी बात का फर्क ही नहीं है और वो ना ऐसा दिखाना भी चाहता है। और तभी हमें ना हेड्रिक को देखते हैं जिसे कि ये बात समझ में आ जाती है कि इग्रो एंजल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मतलब कि इस बात को दिखाना नहीं चाहता कि उसे सच में मिलो की फिक्र है। इसलिए जो हेड्रिक होता है ना वो फिर मुस्कुराते हुए थम्स अप देते हुए कहता है कि हाँ मास्टर मैं समझ गया कि। और तभी हम इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि है ना हेड्रिक की तरफ देखने लगता है कि हाँ ये क्या समझ गया। और तभी हम हेड्रिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल से कहता है कि मैं समझ गया कि मास्टर हम है ना महल के तरफ जा रहे हैं, मतलब कि जो हंटर गांव से होकर महल का रास्ता भी जाता है और हम महल की तरफ ही जा रहे हैं और हम रास्ते में मिलो को भी देखते जाएंगे। और मैं समझ गया कि आप यही कहना चाहते हैं है ना। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम है ना फिर इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि हेड्रिक की ये बातों को सुनने के बाद अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और वो है ना वो थोड़ा सा अंदर से ऑकवर्ड तो होता है लेकिन वो ये दिखा नहीं सकता। और वो ऐसे ही हेड्रिक से बात के जैसे एग्री करते हुए जो इग्रो एंजल होता है ना वो हेड्रिक से कहता है कि तुम जब से मेरे स्लेव बने हो, यानी कि तुम जब से मेरे सेवक बने हो तब से तुमने ये पहली ऐसी बात है जो कि सबसे ज़्यादा चतुराई बरी की है। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल की ये बात सुनने के बाद उसकी तरफ देखने लगता है और हल्का सा मुस्कुराता है और अपने मन के अंदर
सोचता है कि हीरो एंजल थोड़ा सा पागल तो है ही, लेकिन वो कभी कभी घमंडी भी हो जाता है। और वो ना ऐसा सोचते हुए हीरो एंजल की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम हीरो एंजल को देखते हैं जो कि गुस्से से अपने मुंह को थोड़ा सा फुलाए हुए होता है। और फिर हीरो एंजल और हेड्रिक वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जो हेड्रिक होता है ना वो थोड़ी देर रुकता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं किसी चीज़ को भूल रहा हूँ, मतलब कि किसी बात को भूल रहा हूँ, और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता है। और फिर वो इस बात को छोड़ देता है, यानी कि यूं ही जाने देता है। और फिर हेड्रिक भी वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, यानी कि जो हेड्रिक जिसे भूल रहा है वो और कोई नहीं, ये होता है यूरिका, जो कि अभी भी एक कोने में बंधा हुआ पड़ा हुआ होता है। और वो ना वहीं पे बैठे बैठे अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि हेड्रिक अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं, क्या वो मुझे भूल गए हैं या फिर नहीं भूले हैं, क्या वो सच में मुझे भूल गए। और ऐसा कहते हुए जो यूरिका होता है वो बू बू करके रोने लगता है, मतलब कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ से कैसे छूटे। और फिर हमें सीन शिफ्ट करके दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिलो होता है वो एक पेड़ की डालों से लटका हुआ होता है, मतलब कि वो जब पहाड़ी से नीचे गिरा, यानी कि खाई के अंदर गिरा, तभी वो ना गिरते गिरते एक पेड़ से टकराते टकराते नीचे आया। और वो सीधा ज़मीन पे नहीं गिरा, बल्कि पेड़ की मदद से वो ना पेड़ के ऊपर ही लटका रह गया। और उसके पैरों पे है ना पैर के ऊपर बेलों से पकड़ा हुआ होता है और वो वैसे ही लटक रहा होता है, मतलब कि वो जिंदा बच गया कहा होता है। और जो मिलो होता है ना वो खुद को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ मिलो के पास कोई दो पैर आते हैं जो कि नन्हे होते हैं। और जब मिलो उस तरफ देखता है तभी हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि काफ़ी छोटा ही होता है। और वो ना वहाँ पे खेलने के लिए आया होता है और उसकी नज़र है ना मिलो के ऊपर गई, इसलिए वो ना उस तरफ आया। और वो जब मिलो को दिखता है तो वो कहता है हाँ, एक वेम्पायर बच्चा, और इस छोटे से बच्चे का नाम होता है मिका, तो अब से हम इसे मिका ही बुलाने वाले हैं। तो जो मिका होता है वो अपने सामने मिलो को देखता है और वो मिलो की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम है ना मिलो को देखते हैं जो कि उस बेल से आज़ाद होने के लिए इधर उधर हिलने डुलने लगता है और कहता है इके इके, और वो हिलने डुलने लगता है और वो वहाँ से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी हम है ना मिका को देखते हैं और जो मिका होता है ना वो तभी है ना मिलो को रोकते हुए कहता है कि हे संभाल के, और वो ना ऐसा कहता है और वो ना उस वेम्पायर की तरफ यानी कि मिलो की तरफ बढ़ता है उसे संभालने के लिए। और मिलो हिलने डुलने लगता है ताकि वो वहाँ से आज़ाद हो जाए। और फिर हमें दूसरी तरफ का सीन देखते हैं और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हीरो एंजल और हेड्रिक जंगल के रास्ते हंटर गांव की तरफ वो पहुँचने ही वाले होते हैं। और रास्ते में ना जो जैसे हंटर गांव आने वाला होता है ना, तभी जो हीरो एंजल होता है ना उसे काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही होती है और वो गुस्से से कहता है कि हाँ, ये जगह तो सचमुच गंदगी का अड्डा है और इसमें से मल जैसी बदबू भी आ रही है, मतलब कि इसमें कितनी गंदी और मल जैसी बदबू आ रही है। और वो ना ऐसे कहते हुए अपने नाक पे हाथ भी रख लेता है और वो अपने सामने देखता है और कहता है कि उफ, यहाँ पे ऐसा ही किसी ने मल को क्यों कर दिया है, मतलब कि ऐसे ही यहाँ पे कैसे छोड़ दिया है। और वो ना ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा है ना चिड़चिड़ा भी लग रहा होता है, मतलब कि उसे गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। और यहाँ पे तो गंदी गंध आ रही होती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही होती है, वो भी मल की। और आप लोगों को पता हो मल मतलब पुट्टी होता है, तो वो ना मल की बदबू आ रही होती है और जो कि हीरो एंजल से बिल्कुल भी सहन नहीं हो जा रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा भी लग रहा होता है। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि ऑकवर्डली हंसते हुए हीरो एंजल से कहता है कि मास्टर, हम शिकारियों के क्षेत्र में आ गए हैं और यहाँ पे वेयरवुल्फ और जो वैम्पायर है उनके लिए जगह जगह पे जाल बिछाए हो सकते हैं, तो ज़रा सावधानी से चलिएगा। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना हीरो एंजल को देखते हैं जिसे कि ये बात सुनने के बाद हल्का सा गुस्सा आता है और वो ना हेड्रिक की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि मुझे उन बेवकूफ़ शिकारियों और उनके शिकारी झालों से मुझे कोई परवाह नहीं है और तुम्हारा ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब कि तुम्हारा धन्यवाद। और वो ना ऐसा कहते हुए हेड्रिक की तरफ देखता है और फिर हेड्रिक की कॉलर को ग्रैब कर लेता है, यानी पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। और फिर जो हीरो जो होता है वो हेड्रिक के सामने होता है और हेड्रिक की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे निश्चित रूप से पता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, और क्या तुम्हें लगता है कि वे शिकारी मुझ पर हावी हो सकते हैं, मतलब कि कोई भी मुझ पर हावी हो सकता है। और वो ना ऐसा कहते हुए हेड्रिक की तरफ देखता है और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि हीरो एंजल के हाथ के ऊपर अपने हाथ को रखता है और अब हल्का सा मुस्कुराता है और हीरो एंजल से कहता है कि ओह मास्टर, आप तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है जिन्हें कि मैंने अब तक जाना है, मतलब कि अब तक मैं जिनसे मिला हूँ या फिर मैंने जिन्हें जाना है उनमें से आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ऐसा कहते हुए जो हेड्रिक होता है ना वो हीरो एंजल के हाथ को ग्रिप होते ना उसे ढीला करता है, यानी कि उसे ना थोड़ा सा दूर करते हुए है ना हीरो एंजल को पकड़ता है और उससे कहता है कि लेकिन चूँकि आपके ठीक पीछे एक जाल बिछा हुआ है, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपको थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है मास्टर। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना हीरो एंजल को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद कहता है क्या एक ट्रैप, और वो ना पीछे देखता है और हमें सच में एक ट्रैप दिखाया भी जाता है जो कि है ना उनके ठीक पीछे ही होता है। और फिर हम हीरो एंजल को देखते हैं जो कि है ना थोड़ा अनोइंग होते हुए, यानी कि थोड़ा सा गुस्से से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वह चीज़ मुझे नुकसान पहुँचा सकती है, मतलब कि वो मुझे चोट पहुँचा सकती है। और वो ना ऐसा कहते हुए थोड़ा सा गुस्सा भी लग रहा होता है। और ये भी हमारा ये वाला चैप्टर तो पूरा होता है, लेकिन आने वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो उसे
देखना ना भूलना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।